नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। वक्त हो गया है राजधर्म का। कहा जाता है कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन पहलगाम में जो टेरर अटैक हुए उसने साबित कर दिया कि आतंकियों का धर्म होता है। वो धर्म के नाम पर कत्लेआम करता है और ये भी साबित हो गया है कि इस पूरी वारदात का कनेक्शन आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान से है। एक बार फिर पाकिस्तान का आतंकी चेहरा बेनकाब हुआ है। कैसे पाकिस्तान में बैठकर लश्कर ने पूरी साजिश रची, कैसे पाकिस्तानी आर्मी का इसके पीछे हाथ रहा, टेरर अटैक से पहले आतंकियों को कैसे ट्रेनिंग दी गई, एक एक डिटेल आपको दिखाऊंगी। साथ ही आपको यह भी बताऊंगी कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकियों पर स्ट्राइक का प्लान तैयार कर लिया है। लेकिन सबसे पहले बात इस अपडेट के साथ, ठीक 3 घंटे बाद सीसीएस की मीटिंग होनी है। इसी बीच बड़ी खबर है कि एनएसए अजीत डोवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री से मिलने से पहले डोवाल की रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के चीफ से भी मीटिंग हुई है। शाम 6 बजे सीसीएस की मीटिंग है। इससे पहले प्रधानमंत्री से एनएसए की मुलाकात बेहद अहम है, क्योंकि शाम 6 बजे सीसीएस की बैठक होने जा रही है और माना यह जा रहा है कि इस बैठक में भारत कैसे अपना बदला पूरा करेगा, हिंदुस्तान कैसे इस आतंकी हमले का जवाब देगा, ये रणनीति तय की जाएगी। करीब 24 घंटे पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 26 बेगुनाहों की हत्या कर दी। उनका धर्म पूछकर बेरहमी से उन्हें मार डाला, जिसे लेकर देश में गुस्सा है। लोग 26 लोगों का बदला लेना चाहते हैं। इसे लेकर अब से सिर्फ 3 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा फैसला लेने वाले हैं। पहलगाम टेरर अटैक को लेकर शाम 6 बजे सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होने वाली है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शरीक होंगे। होम मिनिस्टर पहलगाम से लौटने के बाद मीटिंग में शामिल होंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री भी हिस्सा लेंगे। सीसीएस की बैठक से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक की है, जिसमें आतंकियों पर स्ट्राइक को लेकर रणनीति की चर्चा हो गई है। यानी पहलगाम में मारे गए 26 लोगों का बदला लेने का जो स्ट्राइक प्लान है वो तैयार कर लिया गया है। हिंदुस्तान इस स्ट्राइक पर जो बदला है वो लेगा। हिंदुस्तान आतंकियों को ये बता देगा कि आपके मंसूबे जितने नापाक हैं, हमारी तैयारी उतनी ही ज्यादा पुख्ता है। सीधा रुख करेंगे देवेंद्र पाराशर, हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, 3 घंटे का वक्त बाकी है। इससे ठीक पहले राजनाथ सिंह की तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक होना, अजीत डोवाल का प्रधानमंत्री से मिलना, क्या चल रहा है इस वक्त, क्या रोड मैप तैयार किया जा रहा है? इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो अटैक हुआ, इस अटैक के बाद जो काउंटर अटैक करना है वो किस प्रकार का होना चाहिए, किस लेवल का होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, कब होना चाहिए, इन सारे पहलुओं पे विचार। दूसरी चीज़ कि ये घटना तो हो गई, ऐसी दूसरी घटना फिर ना हो जाए, उसके लिए सुरक्षा के किस प्रकार से चाक चौबंद व्यवस्था होनी चाहिए, इन सारे पहलुओं पर फिलहाल अभी बातचीत चल रही है। और उसी मकसद से जो जितनी सारी बैठकों का सिलसिला आप देख रही हैं, उस सबके पीछे मकसद वही है। एनएसए की अगर बात करें तो एनएसए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टीम के सदस्य से ही हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तौर पे, और 7LK में उनका दफ्तर भी है। तो समझा जा सकता है कि इतने नाजुक विषय पे अगर इस तरह की घटना हुई है तो उनका रोल कितना अहम हो जाता है। और आज शाम में जब सीसीएस की बैठक होगी तो सीसीएस की बैठक में 2 लोग बहुत प्रमुखता से सारी चीज़ बताएंगे सीसीएस के बाकी सदस्यों को, प्रधानमंत्री सहित। उसमें एनएसए अजीत डोवाल और गृह मंत्री अमित शाह, ये 2 लोग विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ विदेश मंत्री का भी उसमें रोल रहेगा कि वो ये बता सकते हैं कि हाँ, पाकिस्तान को अगर डिप्लोमेटिक लेवल पे कैसे हमको और अलग थलग करना है। जैसे एम्बेसडर तो अपने बुला लिए गए हैं, लेकिन अभी भी मिशन काम कर रहा है, क्या उस मिशन को खत्म कर देना है, यानी कि पाकिस्तान में जो इंडियन मिशन काम कर रहा है, क्या उस मिशन को भी खत्म कर देना चाहिए एकदम से। कूटनीतिक तौर पे डिप्लोमेटिक चैनल के जितने भी दरवाजे हैं ऑफिशियली, उन सबको बंद कर देना चाहिए। इन सारे पहलुओं पर विचार किया जाएगा ताकि पाकिस्तान को अलग थलग किया जा सके, क्योंकि ये पता है कि ऐसे मामलों में फिर अब सबूत देने का पाकिस्तान को कोई मतलब नहीं। इससे पहले की जितनी घटनाएं हुई हैं, जब जब सबूत दिया गया वो डिनायल बोर्ड में ही रहता है। तो एक्शन अब सिर्फ भारत को करना है और उसके हिसाब से आज सारे पहलुओं पर चर्चा होगी सीसीएस में। फिलहाल उसी तरह की बैठकों का दौर है। गृह मंत्री अमित शाह के अभी दिल्ली आने का इंतजार है, फिलहाल वो श्रीनगर में है। बिल्कुल, बदला तो लिया जाएगा, लेकिन बदला लेने का तरीका क्या होगा, इसको लेकर लगातार रणनीति बनाई जा रही है, लगातार बैठकों का दौर जारी है। शुक्रिया आपका देवेंद्र, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पहलगाम के बैसारन में जहां कल टेरर अटैक हुआ था, उस इलाके को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यह इलाका पहलगाम शहर से 6 किलोमीटर दूर है, जो घने देवदार के जंगल और पहाड़ों से घिरा है। इसलिए बड़ी संख्या में पर्यटक और ट्रैकर्स यहां घूमने आते हैं। इसी बैसारन में AK-47 से लैस 5 आतंकी घुसे और पर्यटकों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इंडिया टीवी के जम्मू कश्मीर ब्यूरो चीफ मंजूर मीर सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। आपको मंजूर मीर की एक एक रिपोर्ट दिखाती हूं।
हम इस वक्त बाइसरन के दाना पानी ढाबा में मौजूद है, जहां पर मिलिटेंटों ने बिल्कुल क्लोज रेंज से पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। कैसी तस्वीर है इस ढाबे की, आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं इस ढाबे में जहां तक आपकी नजर जाएगी, आपको यहां पर कुर्सियां जो है बिखरी हुई दिखाई देंगे। जो मीनू कार्ड है यहां पर, वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पड़े हुए हैं। ये दाना पानी का ढाबा है। बताया जा रहा है कि करीबन 20 से ज्यादा लोग तब यहाँ पर बैठे हुए थे, जो लंच कर रहे थे उस समय यहाँ पे। और उसी दौरान ये जो रास्ता है, ये जो मेरे सामने आप सिक्योरिटी के जवान देख रहे हैं, यहाँ से मिलिटेंट आ गए और यहाँ पर उनसे पूछा गया, नाम मजहब उनका पूछा गया, और उसके बाद यहाँ पर अंधाधुंध गोलियां उनको चलाई गई। यहाँ इसमें आसपास में छोटी छोटी दुकानें भी है, जो आप इस बाहर वाली साइड में देख सकते हैं। कहीं पोनी वाला, घोड़े वाले भी यहाँ पर मौजूद लाइन में थे जब ये घटना घटी है। तो ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में पर्यटक यहाँ पर मौजूद थे। आप कुर्सियाँ देख सकते हैं कि कुर्सियाँ जो है आपको ज़मीन पर ताश के पत्तों की तरह यहाँ पर बिखरी हुई दिखाई देंगे, क्योंकि मिलिटेंट जो थे जब वो यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर्यटकों की काफ़ी भीड़ उस समय मौजूद थी। बताया जा रहा है कि करीबन 200 से 250 पर्यटक इस स्पॉट पर मौजूद थे, और कोई तस्वीरें खींच रहा था, कोई यहाँ पे उस समय खाना खा रहा था। तो 3 साइड से मिलिटेंट AK-47 से बताए जा रहे थे, वो लेस थे, पाकिस्तानी थे, पुलिस की यूनिफॉर्म में यहाँ पर मौजूद थे, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, और जिसमें इतने पर्यटकों की जान चली गई। ठीक कल दोपहर 2:30 बजे के आसपास आधुनिक हथियारों से लेस 2 से 3 मिलिटेंट बाइसरन के इस टूरिस्ट स्पॉट पर पहुंच जाते हैं, और यहाँ मौजूद पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां उस समय चलाते हैं जब पर्यटकों की काफ़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी। बताया जा रहा है कि करीबन 200 से 250 के आसपास पर्यटक यहाँ पर मौजूद थे, और बहुत सारे पर्यटक उनमें से उस समय यहाँ जो छोटे छोटे आप ढाबे देख रहे हैं, कैफेटेरियाज देख रहे हैं, वहाँ पर कोई चाय पी रहा था, कोई लंच कर रहा था, और मिलिटेंट बिल्कुल उनके पास में चले गए, और उसके बाद उनका धर्म पूछा गया, उनका नाम पूछा गया, और फिर उसके बाद जो हिंदू लोग थे उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि ताश के पत्तों की तरह यहाँ ढाबे का सामान जो है वो आपको बिखरा हुआ दिखाई देगा। ये शास्त्रीय ढाबा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर करीबन 30 लोग उस समय बैठे हुए थे जब ये घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो भीड़ थी वो दाना पानी ढाबा पर थी, जो एक काफ़ी मशहूर ढाबा पहलगाम में माना जाता है। काफ़ी वर्षों से दाना पानी ढाबा जो है कश्मीर में अलग अलग उनकी ब्रांचेस है, और उन्होंने यहाँ पर भी एक कैफेटेरिया खोला था, एक ढाबा खोला था, और वहाँ पर बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा लोगों की भीड़ थी। तो यह आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कुर्सियाँ जो है बिखरी हुई दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ ये पूरा इलाका आप समझ सकते हैं, ये पूरा जंगल का इलाका है और खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और मेरे सामने आप देख सकते हैं एक खूबसूरत मस्जिद भी सामने है, क्योंकि ये जंगल का इलाका है, और ज़्यादातर यहाँ पर घोड़े वाले जो है और पोनी वाले हैं, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, वही उन्हीं के ढाबे यहाँ पर ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, और जो पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं वो ज़्यादातर घोड़ों का ही इस्तेमाल करके यहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन जब मिलिटेंट यहाँ पर पहुँचे, AK-47 बताया जा रहा है कि उनके हाथ में मौजूद थी, और बिल्कुल क्लोज रेंज से उन्होंने पहले उनसे बात की, उनका धर्म पूछा, और उसके बाद चुन चुन कर जो है लोगों को अपना निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि करीबन 3 से 4 मिनट तक उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई। तो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब पर्यटक इन ढाबों पर बैठे हुए थे, किसी ढाबे पे 20 लोग थे, किसी ढाबे पे 50 लोग थे, तो ये बाइसरन का ढाबा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर भी पर्यटकों की काफ़ी तादाद उस समय मौजूद थी। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि करीबन 150 से ज़्यादा कुर्सियाँ यहाँ पर पड़ी हुई है, और ज़मीन पर ताश की पत्तों की तरह बिखरी हुई दिखाई दे रही है। निस्संदेह ही जब मिलिटेंट आधुनिक हथियारों से लेस होकर यहाँ पर पहुँचते हैं, अंधाधुंध गोलियाँ चलाते हैं, उस समय क्या आलम होगा उसको लफ्ज़ों में बयान करना शायद मुमकिन नहीं है। और यही कारण है कि जान बचाने के लिए लोग जो है वो नंगे पांव यहाँ से दौड़कर बाहर निकले। ये खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन पहलगाम की है, बेताब वैली
के साथ साथ ये दूसरा खूबसूरत पॉइंट है जहाँ पर पर्यटक जो देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुँचते हैं और उसके बाद इन खूबसूरत जगहों का एहसास लेने के लिए, यहाँ की खूबसूरती, ठंडी फिजाओं का आनंद लेने के लिए यहाँ पर पहुँच जाते थे। लेकिन कल की जो घटना घटी है उससे पूरा देश जो है वो सदमे में दिखाई दे रहा है। निसंदेह ही इस घटना के बाद जो है जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ जो है लगातार ये कोशिशें कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ छुपे मिलिटेंटों और जिन मिलिटेंटों ने इस हमले को अंजाम दिया है उनको जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। आप देख सकते हैं जब मिलिटेंटों ने बाइसरन टूरिस्ट स्पॉट पे पर्यटकों पर अंधाधुंध फायरिंग की, उसके बाद जो पर्यटक वहां से अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े और वो इसी पहाड़ियों से जो है नीचे पहलगाम की तरफ आ रहे थे। और उसकी तस्वीर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कहीं जूते जो है वो नजर आएंगे, जो पर्यटकों के जूते दिख रहे हैं। यहाँ पर आप ये तस्वीर देख सकते हैं क्योंकि ये पूरा कच्चा रास्ता है और यहाँ पर भी कुछ जूते पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उस समय का जो आलम था, सब लोग अपनी जान बचाने की कोशिश में थे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा जूता है, किसी के जोराबे यहाँ पर दिख रहे हैं, सामने एक और जूता पड़ा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जब भागने की कोशिश कर रहे थे, बहुत सारे लोग जो है इन पहाड़ियों से गिर गए और अपनी जान बचाते हुए पहलगाम तक पहुंचे। और इसी जंगलों में, क्योंकि माना जा रहा है कि मिलिटेंट जो थे उन्होंने इसी रास्ते का इख्तियार करके उस टूरिस्ट स्पॉट तक पहुंचे थे और बाद में मिलिटेंटों को अपना निशाना बनाया था। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि कितना कठिन रास्ता है, पूरा कच्चा रास्ता है। सामने आपको एक और जूता दिखाई देगा, या आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कुछ जूते हैं जिनमें एक लरीज का जूता दिखाई दे रहा है, दूसरा यहाँ पर व्हाइट कलर का जूता है। मतलब नंगे पांव जो है लोग यहाँ से भाग गए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये भी एक लरीज का किसी महिला का जूता है, एक पांव यहाँ है, दूसरा पांव यहाँ है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कितना डेडली अटैक था ये मिलिटेंटों ने जो बिल्कुल क्लोज रेंज से पर्यटकों पर किया। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जूते, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कीचड़ ज्यादा है और कीचड़ में जब वो फंस गए तो वो अपने जूते छोड़कर जो है यहाँ से अपनी जान बचाने के लिए निकल गए। किसी की टोपी यहाँ पर पड़ी हुई है, पानी की बहुत सारी बोतलें यहाँ पर पड़ी हुई है। ये देखो, जहां तक जिस इस एरिया में जहां से भी आपकी नजर जाएगी, आपको सिर्फ यहाँ पर उन पर्यटकों का सामान और शूज देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप कि एक और भी जूता यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और ये वो स्पॉट है, ये वो स्पॉट सामने है जहां पर मिलिटेंटों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। इंडिया टीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है। मेरे सामने आप वो स्पॉट देख सकते हैं जहां पर मिलिटेंटों ने कल दोपहर इस दिल दहलाने वाली घटना को अंजाम दिया था। इंडिया टीवी की टीम पहुंच चुकी है ग्राउंड जीरो पर। हम इस वक्त पहलगाम के बाइसरन के उसी टूरिस्ट रिजॉर्ट के पास मौजूद है जहां कल दोपहर मिलिटेंटों ने क्लोज रेंज से पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। ये तस्वीर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बाइसरन का वो खूबसूरत टूरिस्ट पॉइंट है जहां पर्यटक जो है बड़ी खुशी से आते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, ये खूबसूरत और दिलकश मंजर देखते हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बड़े बड़े देवदार के पेड़ लगे हुए हैं और ये नया एक टूरिस्ट पॉइंट यहाँ पे बनाया गया है पर्यटकों के लिए ताकि वो पहलगाम आ सके और यहाँ की खूबसूरती को देख सके और यहाँ से अच्छी यादें लेकर वापस चले जाए। और लेकिन कल जो घटना घटी है उससे पूरे देश में आक्रोश दिख रहा है क्योंकि कश्मीर की मिलिटेंसी के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा मिलिटेंट अटैक माना जा रहा है जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा पर्यटकों की जान चली गई है, 13 से ज्यादा लोग अभी भी घायल है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, इस इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर। थोड़ी देर के बाद इस स्पॉट पर पहुंचेंगे ऐसी आशंका जताई जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ के जवान आपको यहाँ पर तैनात दिखेंगे। ये वो रास्ता है जहाँ से पर्यटक घोड़ों पर आते हैं और घोड़ों के जरिए इस खूबसूरत जगह की खूबसूरती का एहसास करते हैं क्योंकि कश्मीर को धरती पर स्वर्ग कहा जाता है और यही कारण है कि
देश विदेश से पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं और यहाँ के सुहाने मौसम का मजा लेते हैं। लेकिन ये सुहाना मौसम कल एक ऐसी दिल दहलाने वाली खबर में तब्दील हो गया कि पूरा देश जो है इस हमले से सदमे में दिख रहा है। हालांकि इस घटना के बाद पूरे इस इलाके में सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ के जवानों की नाकाबंदी चप्पे चप्पे पर लगाई गई है। कोशिशें की जा रही है कि जो मिलिटेंट्स यहाँ तक इन जंगलों के जरिए पहुंचने में कामयाब हो गए थे उनको जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। आप देख सकते हैं चॉपर्स के जरिए पूरे इस जंगल का मुआसरा किया जा रहा है और सर्च किया जा रहा है कहीं मिलिटेंट आसपास के जंगलों में छुपे हुए तो नहीं है। कोशिशें की जा रही है। जिस तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल हुई श्रीनगर में बैठक के बाद साफ ये निर्देश दिए हैं, आदेश दिए हैं कि मिलिटेंटों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इस घटना से कश्मीर के लोग जो है वो भी सड़कों पर है। उनका मानना है कि पर्यटकों पर हमला करना इस्लाम के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है। और यही कारण है कि आज पहली बार कश्मीर की मिलिटेंसी के इतिहास में अलगाववादी नेताओं ने मिलिटेंटों के खिलाफ, इस हमले के खिलाफ बंद का ऐलान किया है। यह अपने आप में दर्शाता है कि कश्मीर की हवा कितनी बदल गई है कि आज पूरा कश्मीर मातम में डूबा हुआ है। जिस तरह से पर्यटकों को निशाना बनाया गया है ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि मिलिटेंटों की ये मंशा थी कि कश्मीर में पिछले कई सालों से जो अमन की हवा चल रही थी उस हवा को बर्बाद करने की, उसमें फिर से हिंसा डालने की एक कोशिश की गई है ताकि देश भर से पर्यटक कश्मीर न आए और पूरी दुनिया को ये वाजिया किया जाए कि कश्मीर के हालात ठीक नहीं है, कश्मीर में अमन नहीं है। और माना जा रहा है कि इसीलिए इस बड़े हमले को मिलिटेंटों ने अंजाम दिया और उस जगह को चुना जो एक टूरिस्ट स्पॉट था, क्योंकि आसपास में बहुत बड़े जंगल का एरिया है और आसानी से यहाँ पर पहुंचकर उन्होंने इतने बड़े हमले को अंजाम दिया और उसके बाद इन्हीं जंगल के रास्ते से फरार होने में कामयाब भी हो गए और उनके खिलाफ सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। तो जिस जगह की आपने अभी रिपोर्ट देखी उसके जो शिकार लोग बने हैं उसमें से एक हरियाणा के करनाल के रहने वाले विनय नरवाल हैं, जिनकी शादी 6 दिन पहले ही हुई थी। वो हनीमून मनाने अपनी पत्नी के साथ पहलगाम पहुंचे थे। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, परिजन पहुंचे हुए हैं अपने घर के बेटे का शव लेने के लिए और इस दौरान उनका रो रो कर बुरा हाल है, मातम पसरा हुआ है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी तस्वीरों में नजर आई, वो भी ढांढस बंधाती हुई नजर आ रही हैं, ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि भारत बदला ज़रूर लेगा, भारत अपने बेटों की मौत का बदला ज़रूर लेगा। आपको जानकारी दे दें कि नरवाल की 16 अप्रैल को शादी हुई थी, जबकि 19 अप्रैल को उनका रिसेप्शन था। नरवाल नेवी में लेफ्टिनेंट थे और केरल के कोच्चि में तैनात थे। वो दिन पहले पहलगाम वो पहुंचे थे कुछ दिन पहले। घर में खुशियों का माहौल अभी ख़त्म भी नहीं हुआ था कि परिवार में अब मातम पसर चुका है। 26 वो लोग देश के जिन्होंने जान गंवाई, जिन्होंने आतंकियों की बर्बरता को अपनी आंखों के सामने देखा, जिन्होंने आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई, आज उनके जाने से पूरा देश गमगीन है और इन पीड़ित परिवारों के साथ आज पूरा देश कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा हुआ है। And we should all be proud of him in every way. In every way.
परिवार की हालत को, परिवार के आंसुओं को शब्दों में पिरोना इस वक्त मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि परिवार रोता बिलखता अपने बेटे को विदा कर रहा है, विनय निर्वाल को विदा कर रहा है। वो विनय निर्वाल जो शादी की खुशियां मनाने के लिए जम्मू कश्मीर गए थे, वो शादी की खुशियां पल भर में मातम में तब्दील हो गई, क्योंकि हैवान आतंकवादियों की नज़र उन पर पड़ गई और आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी। We should all be proud of him in every way. In every way. तो ये वो पत्नी हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने सुहाग को उजड़ते हुए देखा है, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी पति की हत्या होते हुए देखा है। ये वो पत्नी है जिनका महज 6 दिनों के अंदर सब कुछ उजड़ गया। अभी शादी की खुशियां मनाई रही थी, अभी हाथों से शादी की मेहंदी नहीं छूटी थी कि आतंकवादियों की नज़र इनके परिवार पर पड़ गई और आतंकियों ने इनके पति की हत्या कर दी है। वो खौफनाक मंजर, वो दर्दनाक मंजर शायद कोई भी परिवार नहीं भूल पाएगा, लेकिन बड़ी हिम्मत के साथ अपने आप को संभालते हुए ये पत्नी अपने पति को माफ कीजिएगा, विदा कर रही है। मैं यहाँ इन सबको यकीन दिलाने आया हूँ कि इस मौके पे हुकूमत इनके साथ खड़ी है और जितना हम इनके लिए कर सकेंगे हम कर लेंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत ऐसे दुख के घड़ी में तमाम लोगों के साथ खड़ी हुई है, जो भी कदम उठाए जाने चाहिए वो कदम हम उठाएंगे। लेकिन आज इन आंसुओं का जवाब किसी के पास नहीं है। आज इन आंसुओं के सैलाब में पूरा देश अपने आप को सहभागी मान रहा है, पूरा देश आज मातम में पसरा हुआ है। ये वो पत्नी है जिन्होंने अपने पति को अपनी आंखों के सामने मरते देखा है। वो मंजर शायद इनकी आंखों के सामने से कभी नहीं जा पाएगा, इनके जहन से कभी नहीं निकल पाएगा, लेकिन अपने आप को संभालते हुए, अपने आप को ढांढस बंधाते हुए, अपने आप को समेटे हुए अपने पति को अलविदा कह रही हैं, अपने पति को विदा कर रही हैं और ये बता रही हैं कि उस वक्त का जो मंजर था वो कितना खौफनाक मंजर था और आतंकवादियों की कायराना करतूत का खामियाजा अगर कोई भुगतेगा तो ये भुगतेंगी, इनका पूरा परिवार भुगतेगा, जिनके लिए उम्र भर का सदमा लग गया, जिनके लिए उम्र भर उनका बेटा अब उनसे छिन गया है, उनका पति अब उनसे छिन गया है। हरियाणा के रहने वाले थे विनय निर्वाल और नेवी में लेफ्टिनेंट थे, कोच्चि में उनकी तैनाती थी। 6 दिन पहले शादी हुई थी, हनीमून मनाने के लिए जम्मू कश्मीर गए थे, लेकिन इसी दौरान ये हनीमून की खुशियाँ, ये शादी की खुशियाँ, ये नए वैवाहिक जीवन की खुशियाँ मातम में तब्दील हो गईं जब आतंकवादियों ने गोलियां बरसानी शुरू की और धर्म देखकर एक एक हिंदू को टारगेट किलिंग उनकी की गई है। पहलगाम में आतंकी हमले में पूरे देश में गम और गुस्सा है। किसी ने अपना बेटा खोया तो किसी का सुहाग उजड़ गया है। शादी के बाद हनीमून मना रहे जोड़े भी दहशतगर्दी का शिकार हुए। कानपुर के शुभम द्विवेदी की शादी 2 महीने पहले हुई थी, तो हरियाणा के करनाल के रहने वाले नेवी अफसर की शादी के 6 दिन बाद ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। उनकी पत्नी के हाथों की मेहंदी अभी सूखी भी नहीं थी कि उनका सुहाग उजड़ गया।
इस आतंकी हमले में महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि गुजरात के 3 लोगों ने जान गंवाई है, जिनमें भावनगर के बाप और बेटे भी शामिल हैं। बिहार के आईबी अफसर मनीष रंजन भी आतंकियों की गोलियों का शिकार हो गए, तो नेपाल के एक नागरिक की भी मौत हुई है। वहीं राजस्थान के एक युवक को मौत जो है दुबई से पहलगाम खींच लाई। जयपुर के रहने वाले नीरज उदवानी दुबई में नौकरी करते थे। वो अपनी पत्नी के साथ पहलगाम घूमने आए थे। अब उनका शव वापस लौट रहा है। पहलगाम आतंकी हमले में गुजरात के 3 लोगों की मौत हुई। इनमें भावनगर के पिता और पुत्र शामिल हैं। यतीश परमार अपनी पत्नी काजल परमार और बेटा स्मित परमार के साथ कश्मीर घूमने गए थे। परमार परिवार उन 20 लोगों के ग्रुप में साथ था जो मुरारी बापू की कथा सुनने कश्मीर गया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वहां पर मौत उनका इंतजार कर रही थी। यतीश परमार और उनके बेटे स्मित परमार आतंकियों की गोलियों के शिकार हो गए। मौत के बाद उनके घरों में मातम पसरा है। बुधवार को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में भावनगर के 2 व्यक्तियों की भी जान गई है। जिन 26 लोगों को शिकार बनाया गया, उनमें भावनगर के पिता पुत्र थे, यतीश परमार और स्मित परमार। आप देख सकते हैं उनके घर के बाहर इस वक्त मातम छाया हुआ है। परिवार के जो रिलेटिव्स हैं वो यहाँ पहुँच गए हैं। पहले ये पता चला था कि वो मिल नहीं रहे हैं, लेकिन बाद में आज सुबह होते होते इस बात की पुष्टि हुई कि उनकी जान गई है। करीब 20-22 लोग एक साथ मुरारी बापू की कथा सुनने गए हुए थे श्रीनगर, और वहाँ से फिर ये सब कल ही सुबह पहलगाम पहुँचे थे। उनके परिवार के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, पारिवारिक मित्र हैं हमारे साथ। जो जाते वक्त शायद उनके साथ ही थे, आपके पारिवारिक मित्र हैं। आपका यतीश भाई से क्या संबंध है? यतीश भाई जो है वो मेरे जो बिजनेस पार्टनर है, तो उसमें जब गए थे तब वो घूमने के लिए यहाँ से निकले थे, और मुरारी बापू की सप्ताह थी वहाँ पे। 20 लोग उसमें से 20 लोग थे टोटल अलग घूमने के लिए वहाँ। और वहाँ जब घूमने के टाइम सुबह में वो वहाँ से निकले होटल से, तब उसको वहाँ से नाश्ते के जो बीच में जो स्टॉल होते हैं वहाँ पे वो खड़े थे, तो फिर उसके अचानक उसके ऊपर कोई आतंकवादी हमला हुआ, और उसमें 2 लोग जो उसके यतीश भाई, सुधीर भाई परमार, और उसके जो छोटे बच्चे हैं स्मित, उसका वहाँ स्थल पर ही 4 लोग थे हाजिर। काजल बेन, उसके धर्मपत्नी भी वहाँ पे हाजिर थे। तो उसने लाइव देखा हुआ है ये सब चीज़, और वहाँ पे बेभान हो गए। और फिर जो लोग बचे हुए थे उसने आर्मी वाले ने पूरा सपोर्ट करके वहाँ से निकाल लिया। लोग भी हैं यहाँ हमारे साथ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नाथाणी प्रकाश गोविंद भाई। प्रकाश भाई, आप क्या लगते हैं? मेरे अतीश भाई मेरे जीजाजी लगते थे, और स्मित मेरा भांजा लगता था। वो यहाँ मोरारी बापू के सप्ताह में 16 अप्रैल को गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो बोले साइट सीन देखने जाना है, तो मेरे को कॉल भी परसों किया था उसने। मैं बोला पहलगाम चले जाओ। तो सुबह को पहलगाम गए, दोपहर को नाश्ता करके वो बाद में घूमने के लिए निकल ही रहे थे। उस टाइम उसके ऊपर ये आतंकवादी अटैक हुआ, और जीजाजी और मेरा भांजा उधर ही डेथ हो गए थे। पहलगाम आतंकी हमले में कानपुर के शुभम द्विवेदी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शुभम की 2 महीने पहले शादी हुई थी। शुभम अपनी और पत्नी की फैमिली के 11 मेंबर के साथ कश्मीर घूमने गए थे। आतंकी अपनी पत्नी के साथ घुड़सवारी वो कर रहे थे उस वक्त जिस वक्त ये हमला हुआ। बाकी लोग नीचे थे, तभी गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी। आतंकियों ने शुभम का नाम पूछा और फिर सिर में गोली मार दी। शुभम का एक वीडियो सामने आया है। शुभम अपनी पत्नी और फैमिली के साथ होटल रूम में कार्ड खेलते नजर आ रहे हैं। किसे पता था कि कुछ ही पलों में आतंकी उनकी जान ले लेंगे। कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके की घटना हुई है, आतंकी कृत्य हुआ है, उसमें 2 दर्जन से ज़्यादा बेगुनाह पर्यटकों की जान गई है। उनमें से एक पर्यटक उत्तर प्रदेश में कानपुर जिले के रहने वाले हैं, और हम कानपुर में इस समय मौजूद हैं शुभम द्विवेदी के आवास पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, वो फिलहाल गमज़दा हैं। वो पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, और निश्चित तौर पर यहाँ का जो गमज़दा माहौल है वो यहाँ बैठी हुई महिलाओं से आसानी से समझा सकता है कि किस तरीके से सभी लोग गमज़दा हैं। क्योंकि अभी फरवरी में ही शुभम की डेस्टिनेशन वेडिंग हुई थी, उसकी शादी हुई थी कानपुर की ही रहने वाली बच्ची से, और उसके बाद जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, जिस तरीके से वीडियो
वीडियो सामने आया है वो अपने आप में कहीं ना कहीं परेशान करने वाला है। शुभम के जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और जिस तरीके से उनकी शोक प्रकट करने के लिए परिवार के लोग आए हुए हैं, बड़ी संख्या में आस पड़ोस के लोग आए हुए हैं, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि कितनी ज़्यादा सबके मन में गुस्सा है और लोग गमज़दा हैं। शुभम के चाचा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, मनोज जी कैसे आप लोग को इस घटना की जानकारी मिली? टेलीविज़न से ही मिली या किसी ने फ़ोन करके बताया? नहीं, जानकारी यहाँ पे ये मिली थी हमें लगभग 3 बजे के लगभग कि कोई आतंकवादी घटना हो गई है कश्मीर में। तो फिर फ़ोन हमने किया 2:15 के लगभग फ़ोन हमारा मिला भैया को, तो कुछ बताने की स्पष्ट स्थिति में नहीं थे उस समय। ये बताया कि हाँ यहाँ पे आतंकवादी घटना, गोली चल गई है और शुभम उसमें फंस गए हैं, शुभम और बहू। इतना फिर करके फ़ोन काट दिया। फिर हमने थोड़ी देर बाद जब फ़ोन मिलाया तो उन्होंने कहा कि शुभम को गोली लग गई है, ऐसी सूचना आ रही। बाकी उनके पास भी कुछ ना तो वहाँ पहुँचने का कोई ऐसा था व्यवस्था और ना उधर से कोई सूचना आ रही थी। टीवी पे फिर हम लोगों ने देखना शुरू किया तो टीवी पे एक वीडियो आ रहा था जिसमें एक नीली जीन्स और वाइट शूज, चेहरा ब्लर था। वो कुछ ऐसा लग रहा था लेकिन विश्वास नहीं हम लोग कर पाए कि ये शुभम ही है। फिर 6:30 बजे ये खबर आई कि शुभम को गोली लगी और वो अब नहीं रहे। तो कानपुर के व्यापारी की आतंकियों ने हत्या कर दी, तो वहीं आतंकियों के हमले के शिकार हो गए नरवाल, जो कि नेवी में लेफ्टिनेंट थे, और मनीष रंजन, जो कि आईबी के अधिकारी थे। पहलगाम आतंकी हमले में उनकी भी मौत हुई। मनीष रंजन की हैदराबाद में पोस्टिंग थी। वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घूमने पहलगाम पहुंचे थे। गोलियों की आवाज सुनाई देते ही उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को सुरक्षित नीचे भेज दिया, लेकिन खुद सुरक्षित नहीं लौट पाए। पहलगाम के बैसारन में जिन 26 लोगों की हत्या की गई उसमें सबसे ज्यादा 6 टूरिस्ट महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, जिसमें से एक संतोष जगदाले भी शामिल हैं। संतोष जगदाले पुणे के रहने वाले थे। आतंकियों ने संतोष जगदाले से उनका नाम पूछकर उनके धर्म के बारे में जाना और आतंकियों को जैसे ही लगा कि वो नॉन मुस्लिम हैं, फिर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। संतोष के घर मातम पसरा है, परिवार गम में डूबा है। वो सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस वक्त हमें पुणे के करवीर नगर में इसी पुणे शहर से करीब 10 से ज़्यादा लोगों का एक ग्रुप 3 दिन पहले कश्मीर गया था और कश्मीर में हुई फायरिंग में संतोष जगदाले नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई। मेरे पीछे आप ये जो घर देख रहे हैं ये संतोष जगदाले का ही है। संतोष अपनी पत्नी और बेटी के साथ कश्मीर गए थे। जब वो कश्मीर जा रहे थे तब उनके बचपन के दोस्त कौस्तुभ गनवटे का भी परिवार साथ में था। दोनों ही इस ग्रुप के साथ कश्मीर गए थे। 2 दिन कश्मीर के अलग इलाकों में वो घूम रहे थे, लेकिन कल दोपहर के वक्त जैसे ही वो मिनी स्विट्जरलैंड। और गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर आप देख रहे हैं। जो घायल हैं, जो इस हमले में घायल हुए पर्यटक हैं, उनसे अस्पताल में जाकर गृह मंत्री अमित शाह हाल चाल ले रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उन्हें भी सांत्वना दे रहे हैं, उनके परिवारों से बात कर रहे हैं और डॉक्टर से भी बात कर रहे हैं। अनंतनाग के अस्पताल में भर्ती वो लोग जो इस आतंकी हमले के शिकार हुए, जो गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें कई चोटें आई हैं, जिन्हें गोलियां भी लगी हैं, उनके परिजनों से मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। सबसे पहले आज श्रीनगर में 26 मृतक जो पर्यटक हैं उन्हें श्रद्धांजलि गृह मंत्री अमित शाह ने अर्पित की। फिर पीड़ित परिजनों से मुलाकात की, उनको ढांढस बंधाया, उनके बहते हुए आंसुओं को पोंछने की कोशिश की और अब अस्पताल पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के अस्पताल की तस्वीरें हैं, जहां पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं, जहां घायलों से मुलाकात कर रहे हैं और जो अस्पताल के डॉक्टर हैं जो देखरेख कर रहे हैं उन घायलों की, उनसे भी गृह मंत्री अमित शाह बातचीत करते हुए, उनका हालचाल जानते हुए। सरकार का प्लान ऑफ एक्शन बदला लेने का है। सरकार का प्लान ऑफ एक्शन पाकिस्तान को सबक सिखाने का है। गृह मंत्री अमित शाह खुद श्रीनगर में मौजूद हैं, तो ये भरोसा दिलाने के लिए, भरोसा कायम करने के लिए कि अगर पाकिस्तान ने इस कायराना करतूत को अंजाम दिया है, इस नापाक साजिश को अंजाम दिया है, तो हिंदुस्तान मुंहतोड़ जवाब देगा। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सऊदी अरब का दौरा बीच में रद्द करके आज सुबह भारत वापस लौट चुके हैं। शाम 6 बजे सीसीएस की बैठक होनी है। उससे ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह अपने श्रीनगर के दौरे के दौरान न सिर्फ हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, न सिर्फ वो पहलगाम के उस स्पॉट पर पहुंचे जहां कल आतंकियों ने बर्बरता मचाई थी, बल्कि अब अनंतनाग पहुंच गए हैं, उस अस्पताल में पहुंच गए हैं जहां इस आतंकी हमले में घायल लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उन घायलों
घायलों का हालचाल जान रहे हैं, उनकी स्थिति जान रहे हैं, डॉक्टर से बात कर रहे हैं, तो वहीं परिजनों को भी ढांढस बनाते हुए उनसे भी बातचीत करते हुए नजर आ रही हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो उस आतंकी हमले के चश्मदीद हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा कि कैसे आतंकी आते हैं और निशाना बनाते हैं उन लोगों को जो गैर मुस्लिम हैं।